उसके बाद हमारे पास पोएम है फ्रॉम आ रेलवे कैरिएज, रेल के एक डब्बे से। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। 1850 में पैदा हुए थे, 1894 में इनका इंतकाल हो गया। ये पोएम जो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है। ही इज़ ए स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, पोएट एंड एसेइस्ट। एसेइस्ट कहते हैं ऐसे लिखने वाले को, पोएट शायर था, और नॉवेलिस्ट नॉवेल लिखने वाले को कहते हैं। तो ये स्कॉटलैंड से था, इसलिए इसको यहाँ पर स्कॉटिश कहा गया। ही वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग, ये एडिनबर्ग में पैदा हुआ था। हिज फॉर्मल एजुकेशन वॉज ग्रेटली इंटरप्टेड बाय इलनेस। इसकी जो रस्मी तालीम थी, जो जिसे हम कहते हैं एकेडमिक एजुकेशन, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें मुदाखलत हुई, बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब्ड हुई क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से। एंड वॉज फ्रिक्वेंटली टेकन फॉर हॉलीडेज, उसको बार बार जो है वो छुट्टी करना पड़ती थी, छुट्टी पे जाना पड़ता था या छुट्टी लेनी पड़ती थी। ही ट्राइड टू स्टडी इंजीनियरिंग, उसने इंजीनियरिंग पढ़ने की भी कोशिश करी। देन लॉ, फिर उसने कानून पढ़ा। बट इन 1873, लेकिन 1873 में ही डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन आ लिटरेरी कैरियर, उसने ज़ोर दिया, उसने कोशिश करी कि वो अपना मुस्तकबिल बनाए लुग़त के अंदर, अदब के अंदर। हिज नावल ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप आर वेल नोन, ये बहुत मशहूर है, छोटी क्लास की बच्चों की 5-6 क्लास में ये लाजमी पढ़ाए जाते थे पहले, ट्रेजर और किडनैप, ये इसके बेहतरीन नावल हैं। इन अनदर वन डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, अभी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इसका मतलब ये नावल का नाम है। और दूसरा जो मशहूर है नावल उसका वह है डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। ही शोज़ हाउ एवरी इंडिविजुअल हैज़ टेंडेंसी टू डू बोथ गुड एंड इविल। तो इन नावल्स के अंदर इसने दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे एक अकेले बंदे के अंदर काबिलियत होती है हर शख्स में अच्छाई और बुराई करने की, दोनों चीज़ों की। ही रियली लव चिल्ड्रन, वो बच्चों से बेहद मोहब्बत करता था। एंड अंडरस्टूड देम, और उन्हें समझता था। दिस पोएम शोज़ हिज स्किल एज अ पोइट, ये पोएम जो है, ये नज़म जो है वो दिखाती है, हमें वाज़े करती है उसकी महारत को कि वो एक शायर था। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, परियों से तेज़, चुड़ैलों से तेज़, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हैजेस एंड डिचेस, एंड चेंजिंग अलोंग लाइक ट्रूप इन अ बैटल, ऑल थ्रू द मिडोज एंड हॉर्सेस एंड कैटल। मिडोज कहते हैं चरागाहों को, सारी पिक्चर्स में आपको दिखा दूंगा। कैटल कहते हैं मवेशियों को, भेड़ बकरी गायें, इनको। बैटल जंग को कहते हैं, ट्रूप फौजी दस्ते को कहते हैं। और ब्रिजेस आपको पता ही है, हाउसेस भी पता है, हैजेस में दिखा दूंगा, डिचेस भी दिखा दूंगा, गड्ढे वगैरह। तो ये ट्रेन की बात की जा रही है कि शायर जो था वो रेल के डब्बे में था एक, क्योंकि हमारी पोएम का नाम है फ्रॉम अ रेलवे कैरिएज, यानी कि रेल के एक डब्बे से। तो शायर ने रेल के डब्बे से जो कुछ भी देखा है वो उसने जो है वो बयान कर दिया अपनी पोएम में। तो वो क्या लिखता है कि ये चुड़ैलों से तेज़ चल रही है ट्रेन, और जो है फेरीज जैसे उड़ती हैं परियां, उससे भी तेज़ जो है ये चल रही है ट्रेन, और सब कुछ दिख रहा है और एक ही नज़र में फिर चला जा रहा है। आपने ट्रेन का सफ़र ना किया हो, लेकिन बस वगैरह, कार या बाइक्स वगैरह पे बैठे हो, तो आपने देखा होगा कि चीज़ें बड़ी जल्दी से गुजर जाती हैं। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा है। ऑल ऑफ द साइड ऑफ द हिल एंड द प्लेन्स, प्लेन्स यहाँ पे मैदान को कहा गया, ठीक है, हिल्स पहाड़ियाँ, और साइड मतलब दिखाई देना, पहाड़ियाँ दिखी उसे मैदान दिखे। फ्लाई एज थिक एज ड्राइवन रैन एंड एवर अगेन इन द विंग ऑफ एन आई, विंग ऑफ एन आई का मतलब है पलक झपकते ही ये जो है एक तेज़ बारिश की तरह उड़ ली थी, गायब हो रही थी। पेंटेड स्टेशंस विसिल बाय, इसका मतलब है कलर हुए हुए जो स्टेशंस थे, रेलवे स्टेशन जो होते हैं, विसिल बाय, वहाँ सीटियाँ बज रही थी। हेयर इज़ द चाइल्ड हु क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बल, तो एक शायर को एक बच्चा दिखा जो कि ऊपर चढ़ने की खुरदुरी सी एक दीवार थी, एक रैंप था, चढ़ाई थी, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, ही इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड एंड गेज, एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, डेजीज कहते हैं फूलों को। ठीक है, अब देखिए पोएम को समझने की ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ आज। यहाँ पर देखिए क्लैम्बर, स्क्रैम्बल और ये जो है ब्रैम्बल्स, ये जो है आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या है नीचे जाएं और यहाँ पर आपको जो है मीनिंग्स दिखेंगी। तो क्लैम्बर का मतलब क्या है, टू क्लाइम विथ सम डिफ़िकल्टी, यानी कुछ मुश्किलात के साथ जो है चढ़ रहा था वो बच्चा। टू मूव विद डिफ़िकल्टी ओवर रफ़ और स्टीप ग्राउंड, रफ़ मतलब खुरदरा ग्राउंड था, उस पर चढ़ने की वो जो है कोशिश कर रहा था बच्चा। तो ये जो है आपको लाइन समझ में आ गई होगी।
और यहाँ पर जो है ब्रैम्बल्स हम ढूंढते हैं। थॉर्नी बुशेस का मतलब है कांटेदार जो है वो झाड़ियाँ थी, विच बियर द फ्रूट कॉल्ड ब्लैकबेरीज भी मैं आपको दिखा दूंगा। ब्लैकबेरीज एक फ्रूट होता है जो कि वो कोशिश कर रहा था कि वो उसमें से तोड़ ले, थॉर्नी बुशेस से, कांटेदार जो है वो बुशेस थी। और यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था ट्रैम, हेयर इज़ अ ट्रैम, एक ट्रैम था जो कि खड़ा हुआ ताड़ रहा था या घूर रहा था, गेजेस माने घूरना, देर तक देखना। तो ट्रैम का मतलब आ होमलेस पर्सन, एक बेघर आदमी जिसका घर नहीं था। हु गोज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डू नो रेगुलर वर्क, जो एक जगह से दूसरी जगह ऐसी फालतू फिरता रहता है और उसका कोई काम भी नहीं होता उसके पास। डेजीज ऊपर आया था, इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट वाइल्ड फ्लावर इन ब्रिटेन यानी बरतानिया के अंदर एक ये जंगली फूल है। इसकी मैं तस्वीर आपको डेजी की दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड देयर इज़ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग डेजीज, स्ट्रिंग को देखते हैं टू मेक अ गार्लैंड ऑफ, यानी कि डेजीज़ का जो है उसे एक बाग दिखा बहुत बड़ा सा ना रेल के डब्बे से। तो वो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी नीचे वर्ड्स मीनिंग की मदद से। अब लास्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, कार्ट कहते हैं किसी भी ठेले को, ठेले 2-3 तरह के होते हैं मार्केट में जो चल रहा होता है लोड कैरी करने के लिए, बर्फ़ वाला जो है बर्फ़ लेके जा रहा होता है, बड़ी सी उसकी सिल्ली, तो उसको कार्ट कह सकते हैं। वो भी मैं आपको पिक में दिखा दूंगा। लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड एंड हेयर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, यहाँ जो है एक मिल था यानी कि एक फैक्ट्री समझ लें, और दूसरी तरफ जो है वो रिवर था। रिवर के पास ही मिल होता है क्योंकि वो पिन चक्की जो होती है वो रिवर के पानी से चलती है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ईच अ ग्लिम्स एंड गोन फॉर एवर, हर चीज़ जो है वो एक झलक उसकी दिख रही थी और जो है वो फिर हमेशा के लिए चली जा रही थी। ऐसा ही होता है ना ट्रेन के अंदर। तो यहाँ नीचे कोशिश करते हैं देखने की। ग्लिम्स का मतलब अ ब्रीफ लुक, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट लुक यानी कि एक झलक, ठीक है। और लंपिंग ऊपर आया था तो यहाँ लिखा टू लंप, बेस वर्ड दिया हुआ, टू मूव हैवली एंड ऑकवर्डली, यानी मुश्किल से लोड जो है वो ले जाया जा रहा था। पिक में आपको दिख जाएगा तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा।